स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज हैं हम मलेशिया के कुआलालंपुर में और हम देखने वाले हैं आज वर्ल्ड फेमस KL टावर। दिन का व्यू आपने देखा और ये है इसके रात का व्यू, अपने आप में खूबसूरत। और सामने है ट्विंस टावर, जहाँ से जो व्यू दिखता है ट्विंस टावर का बहुत शानदार दिखता है। बहुत ईजिली आप यहाँ टिकट लेकर के इन सबको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बस की। तो अगर आप बस पर आना चाहते हैं तो इसका 20 रिंगट से लेकर 25 रिंगट तक इसका जो है चार्ज रहता है। आप इजीली इसे पूरे कुआलालंपुर पे कहीं से भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं KL टावर, ट्विन टावर, जहां आपको घूमना हो आप जा सकते हैं। हम हैं आज KL टावर के बिल्कुल सामने, जो है वर्ल्ड फेमस। और इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा, खास बातें जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको सम्मिलित किए हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं KL टावर की जो हाइट है वो कितनी है। KL टावर की जो हाइट है वो है 421 मीटर, यानी कि लगभग 1381 फीट। ये दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग टेलीकम्युनिकेशन टावर है। और उसके बाद इसकी कुछ खास रिकॉर्ड्स की बात बताना चाहूँगा आपको। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ऊंचा टेली कम्युनिकेशन टावर तो ये है। उसके साथ ही जो इसका जो सामने देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन डेक है, ये है 276 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि सबसे फेमस व्यू पॉइंट में से एक माना जाता है मलेशिया में अगर आप घूमने आते हैं कुआलालंपुर में। और इसके साथ ही एक यहाँ पर हर साल एक मैच हो सकता, मैच कह देते हैं हम या एक गेम कह देते हैं, वो होती हैं। उसमें क्या होता है कि 2058 सीढ़ियाँ चढ़ करके रेस की जाती है। जो भी पहले पहुँचता है वो होता है विनर। यानी कि सीधी सी बात है, इसके अंदर है 2058 सीढ़ियाँ, यानी कि 2058 सीढ़ियाँ चढ़ करके एक गेम होती है। जो भी पहुंचता है सबसे टॉप पर वो उसका होता है विजेता इस गेम का। और इसके अंदर एक खास चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप यहाँ पर घूमने आते हैं सिर्फ 54 सेकंड में जो इसकी आपको बताना चाहूँगा लिफ्ट है वो आपको पहुँचा देती है टॉप पर। देखिए कितनी खास बातें हैं इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात, 421 मीटर के इस डेक पर खड़े होकर आपको दिखता है पूरा का पूरा कुआलालंपुर आपके पैरों के नीचे। देखिए कितनी खास बात है। और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी इसके बारे में, वो मैं आपको जरूर बताता रहूँगा। बने रहिए वीडियो में। और इसके साथ ही ये है मलेशिया का सबसे खूबसूरत शहर, जिसे हम कह देते हैं कुआलालंपुर। अगर आप यहाँ से देखेंगे कुआलालंपुर को, वो एक अलग ही आपको व्यू दिखता है। ये सामने अगर आप देखें तो अगर आप सामने देखेंगे वो सामने ट्विंस टावर दिखता है आपको, बहुत खूबसूरत दिखता है यहाँ से। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर आना है तो आपको टिकट कितनी लगती है, इसके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो KL टावर है इसकी जो फाउंडेशन है कब शुरू हुई, कैसे इसकी शुरुआत के बारे में आपको बताता हूँ। 1991 में शुरू हुआ था और 1995 में इसको पूरा कर दिया गया, यानी कि 1991 से लेकर के 1995 तक इसका काम चला था और उसके बाद ये कंप्लीट हो चुका था। और 421 मीटर इसकी हाइट है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी इससे पहले भी। और ये है पहले जो इसका यूज़ किया गया था, वो रीज़न क्या था, इसका यूज़ जो पहले किया जाना चाहिए था वो था टेली कम्युनिकेशन के टावर के रूप में इसको इस्तेमाल करना था। लेकिन उसके बाद जैसे ही देखा गया कि ये जो भी लोग मलेशिया में घूमने आते हैं तो ये एक ना अट्रैक्शन बन जाता था उनके लिए, फिर इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में बना दिया गया और ये बहुत फेमस हो गया इसके बाद। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ऊपर आना है तो ऑब्जर्वेशन डेक पर अगर आपने आना है, जो ये जिस जगह पर आप खड़े हैं इससे ऊपर है ऑब्जर्वेशन डेक। और उसमें क्या होता है, अगर आप वहाँ से मान लीजिए आपने देखा होगा ना पैराशूट लेकर, आपने वीडियो में देखा होगा पैराशूट लेकर जो लोग कूदते हैं वो यहाँ पर होता है। तो उसकी जो टिकट रहने वाली है वो रहती है 49 रिंगट। उसके बाद स्काई डेक, उसके बाद स्काई बॉक्स, तो अलग अलग सी इनके ऊपर से, जैसे मान लीजिए जिस जगह पर हम खड़े हैं इस पर आप सिर्फ देख सकते हैं व्यू। इसके ऊपर एक है जो उस पर से आप कूद सकते हैं पैराशूट लेकर के। और इन सब की टिकट मैंने आपको बता दी, दोबारा से बताता हूँ मैं। ऑब्जर्वेशन डेक जहाँ हम घूम रहे हैं इसकी टिकट है 49 रिंगट। इसके बाद आता है स्काई डेक, स्काई बॉक्स, तो उनकी जो स्काई डेक की टिकट है वो है
99 रिंगड़। उसके बाद आता है स्काई बॉक्स, उसकी टिकट है जो है वो है 110 रिंगड़। तो अब हम मान लीजिए इंडियन रुपीज़ में क्या बनते हैं, मैं आपको थोड़ा कन्वर्ट करके बता देता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन डेक जहाँ हम इस समय हैं, इसकी टिकट बनती है 900 रुपये से 1000 रुपये। अब मैं क्यों बता रहा हूँ 900 रुपये से 1000 रुपये, इसका रीज़न बता देता हूँ आपको। जब भी आप आएंगे, अब मान लीजिए आज हम आप इस वीडियो को आज आप देख रहे हैं, तो आज डॉलर का रेट क्या होगा, तो कल डॉलर का रेट क्या होगा। कभी ये घटता है तो कभी ये बढ़ता है। अगर बढ़ता है तो ये हो सकता है 1000 रुपये से नज़दीक इंडियन रुपीज़ में, अगर घटता है तो 900 रुपये। इन चीज़ों को थोड़ा सा आइडिया लगा कर रखें। अब कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ये सामने मे बैंक है जो सा, उसकी ये सामने देखिए आप, उसकी ये सामने वाली बिल्डिंग है। और स्काई डेक का बता दिया आपको मैंने। स्काई बॉक्स जो सबसे ऊपर है उसका 2200 रुपये तक की टिकट है। एक सीजनल होता है थोड़ा सा, मान लीजिए अब दिसंबर के टाइम में आई है, तो दिसंबर के टाइम में जो इसकी टिकट है वो रहने वाली है थोड़ी सी महंगी। और जो सीजनल का टाइम तो आप समझते हैं। और जो सबसे बेस्ट टाइम होता है इसका आने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये सुबह मॉर्निंग में खुल जाता है 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक ही खुला रहता है। सुबह 9 बजे आ सकते हैं और रात के 10 बजे तक आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप आते हैं मेरे हिसाब से तो शाम को 6 बजे आएँ सनसेट के टाइम पर। यहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत लगता है। और एक गोल्डन लाइट जो दिखती है ना, वो सामने जब इस पूरे शहर पर पड़ती है, कुआलालंपुर पर जब पड़ती है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। फिर हम बात करते हैं कि सामने देखिए पेट्रोस ट्विन टावर बहुत खूबसूरत लगता है। उसके बाद पूरा कुआलालंपुर आपको दिख रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है इसमें। और जो रोड की लाइट है ना, जो आपको रात को दिखेंगी, वो अलग ही होती है। ग्रीन फॉरेस्ट एरिया। अच्छा, सबसे थ्रिलिंग क्या है, स्काई बॉक्स, जहाँ पर ग्लास फ्लोर होता है, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए वहाँ आपने सामने देखा था ना, एक लड़का खड़ा था, वो था ग्लास फ्लोर वाला एरिया था, उसे कहते हैं स्काई बॉक्स। वहाँ आपको खड़े होकर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नीचे कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ कांच लगा होता है। उस कांच पर ही आपको खड़े होकर के पूरा शहर को देखते हैं। और ये है जो सा वो एरिया रखा है। और जो स्काई बॉक्स वाला एरिया था वो अलग था। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो लेफ्ट में ये सामने तो सारी आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, इसलिए आपको ये बिल्डिंग दिख रही हैं। लेकिन इसके ही नज़दीक ही एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पड़ता है बुकेट नानास फॉरेस्ट रिजर्व, और वो बहुत खूबसूरत है वहाँ पर पे। और उसके बाद क्या करें, एक तरफ तो फॉरेस्ट है यहाँ पर, और एक तरफ है यूनिक ये कंस्ट्रक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन बन जाता है यूनिक चीज़ों का और दूसरी तरफ फॉरेस्ट का। ये सामने देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ सर। यहाँ से ट्विन टावर का जो है ना परफेक्ट व्यू दिखता है। अगर आप दिन में देखते हैं चाहे रात में देखते हैं, लेकिन अगर रात को देखते हैं तो यहाँ पे रात की खासियत। अगर एक चीज़ और आपको मैं ऐड करना चाहूँगा, जब भी आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, अब्रॉड में, आपको ना कुछ चीज़ें खास दिखने वाली हैं। जो वहाँ पे बिल्डिंग्स होती है ना, उन बिल्डिंग पर जो लाइटें होती हैं ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से लगाई जाती हैं। जब भी आप देखेंगे उन लाइटों को, आपको अलग सा फील होगा कि आपने ऐसा फील होगा आपको कि यार मैंने ये ना फर्स्ट टाइम देखी है। तो ये चीज़ें बड़ी शानदार है। यहाँ से जो यूट्यूबर हैं, खास करके जो काफ़ी सारे यूट्यूबर आपको दिखेंगे यहाँ पर, और ये सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए शाम को जरूर यहाँ पे आते हैं। ये सारी KL टावर की देखिए सामने, ये KL टावर की जितनी भी हैं ये कलाकृतियाँ ऐसी लगा रखी हैं, बहुत शानदार सब बना रखे हैं यहाँ पर, अपने आप में खूबसूरत है। ये सब चीज़ें देखने वाली हैं, बहुत खूबसूरत हैं। बस इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं ऐड कर देता हूँ फिर से एक बार। यहाँ पे आना कैसे है आपने, मैंने आपको बताया था पहले भी, बाय बस आ सकते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में तो सबसे ईजिली रहता है, आपको टिकट लीजिए। टिकट किस चीज़ की लेनी है आपने, टिकट आप बुक कर सकते हैं नीचे जा कर के, जिस भी होटल में आप रहते हैं, या जिस भी आपने मान लीजिए कोई गेस्ट हाउस छोटा मोटा जो भी आपने, मतलब जिस तरह का भी आपने कोई भी चीज़ बुक कर रखी है आपने, तो वो तो है ही है। लेकिन अगर आपने होटल बुक कर रखा है, वो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। होटल के निचली साइड में जाए किसी भी होटल के पास, वहाँ ट्रैवल गाइड वालों का ऑफिस खुला होता है, ट्रैवल वालों का ऑफिस खुला होता है। आप इजीली उनसे बात करें, आप उनको समझा दीजिए। और सबसे बड़ी बात, इस मलेशिया देश में आपको
हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हिंदी में जिससे मर्जी बात कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंगाल से आए हुए लोग हैं, बंगला जिसे हम बंगले कह देते हैं, बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, और बंगले भी कह देते हैं उनको। उनके बाद आंध्र प्रदेश से आए हुए इंडियंस हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। मतलब आपको हिंदी ईजिली समझा पाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते। आप हर चीज़ यहाँ पे हिंदी में ईजिली घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, हर चीज़ की आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सामने का व्यू बहुत शानदार है, यहाँ से बहुत खूबसूरत। और टिकट आपको मिलने वाली है सिर्फ 50 रिंगट में। ग्रुप में आप बुक कर लीजिएगा एक गाड़ी। आप उनको बता दीजिए आप 7 पर्सन हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जैसे उस हिसाब से बड़ी गाड़ी बुक कर देंगे और आपको ईजिली आना जाना ईजी हो जाएगा। सामने मे बैंक की जो है बिल्डिंग बहुत फेमस है, बहुत ऊंची है, बहुत खूबसूरत है। रात को जब आप इसको देखेंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेगी आपको ये। यहाँ सामने से आपको बहुत ज़्यादा लोग दिखेंगे देखते हुए सामने का व्यू। यहाँ हर चीज़ की एक चीज़ याद रखें, मलेशिया के अंदर आपको खाना बहुत सस्ता मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है यहाँ पे, बहुत कम आपको महंगाई लगेगी यहाँ पे आकर के। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ एक नए वीडियो में।